किसानों के भारत बंद का असर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी देखा गया। शहर के मुख्तलिफ चौराहों और अहम रास्तों पर मुख्तलिफ पार्टियों ने किसानों की हिमायत में धरने दिए, एहतजाज किया और किसानों की हिमायत का ऐलान किया। इसी तरह लोगों ने अपने कारोबार बंद रख कर किसानों की तायद व हिमायत की। ताहम मजमूई तौर पर शहर में भारत बंद का असर मिला जुला रहा। ट्रांसपोर्ट और आमोदरफ्त काफ़ी मुतासिर रही। पेश है एक रिपोर्ट। किसानों के भारत बंद को औरंगाबाद शहर में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। ऑटो यूनियन ने बंद की हिमायत करने की वजह से शहर की सड़कों पर से 70% ऑटो गायब रहे, जबकि होलसेल किराना दुकानों ने ये कहकर बंद में शामिल होने से इनकार कर दिया कि कोरोना वबा के दौरान इन्हें काफ़ी खसारे का सामना रहा और हुकूमत ने इनकी कोई मदद नहीं की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़मर्रा के कारोबार को छोड़कर ज़्यादातर कारोबार बंद रहे। इसके अलावा सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड पर मुसाफिरों की तादाद बराए नाम रही। अहम शाहराहों पर भी एक तरह से चक्का जाम रहा। हालांकि पुलिस ने हिफाजती इंतजामात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। किसान लीडर मोदी हुकूमत पर हिटलर शाही का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बीजेपी से जुड़े किसान इस बंद को ढोंग से ताबीर कर रहे हैं। शेतकरी का जो माल का भाव है उसका दाम एक खराबी कीमत मिनिमम प्राइस ये पेन का दाम भांडवलदार रखता है, उसका कीमत क्या रखने का है, लेकिन शेतकरी को अपना माल का दाम रखने का अधिकार नहीं है। उसका ज्वारी की कीमत रखने का अधिकार नहीं है, उसको टमाटर का कीमत रखने का अधिकार नहीं है, उसका चावल का कीमत रखने का अधिकार नहीं है। भांडवलदार को सहूलत है। इनका ये खेती बेबी साहब जिस तरीका से कानून बनाए ये सब उनका हाथ में जाने वाला है। आज पूरे देश में जो किसानों पे जो केंद्र सरकार अन्याय कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ में पूरे देश में पूरे सर्वपक्षीय लोग एक हो गए और ये केंद्र सरकार का धिक्कार कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने जो काले कानून पास किए वो रद्द करने के लिए पूरे संगठन के लिए कांग्रेस पक्ष का जो हमारे नेता है सोनिया जी गांधी, इन्होंने आदेश दिया और औरंगाबाद में हम पूरे ताकत के साथ किसानों के साथ बंद करने के लिए हम साथ में हैं। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग, औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम बंद में पूरे एकजुट के साथ में हैं और किसानों के कांधे लगा के हम साथ में हैं। मुल्क भर में किसानों की आवाज़ गूंज रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी किसानों की हिमायत में लोग रास्ते पर उतरे। कुछ देहातों में सियासी पार्टियों ने बैलगाड़ी पर बैठकर मोर्चा निकाला और किसानों की हिमायत की, तो सियासी पार्टियों ने शहर के अहम शाहराहों को जाम किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान नोकझोंक भी हुई। मुजाहिरीन ने किसानों की हिमायत में गिरफ्तारियां पेश की और मोदी हुकूमत की किसान पॉलिसियों को किसानों के मुखालिफ बताया। त्यांना मिळालेलं जे बहुमत आहे त्याचा दुरुपयोग करून कुठलीही चर्चा न करता एक शेतकरी विरोधी एक काळा कायदा जो अध्यादेशाच्या नावाखाली इथे आणला गेला आहे त्याचा विरोध म्हणून देशभरातील शेतकरी बांधव दिल्लीमध्ये जमा झालेले आहेत। जगाच्या पाठीवर एवढा मोठा मोर्चा आतापर्यंत निघलेला नाही आहे आणि त्या बांधवांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्याच्या समर्थनासाठी सच्चा देखा तो आज का आंदोलन ये किसान का नहीं है, ये नेते लोगों का आंदोलन है। ये मोदी के खिलाफ किए कर रहे एक साजिश है। आज सब किसान जानते हैं, किसान को इतना अनपढ़ समझना ये भी बुरी बात है। किसान आप सब समझता है। अभी बहुत से ऐसी तो बात है, आत्मनिर्भर शेतकरी, आत्मनिर्भर भारत, ये जो खौफ मोदी जी ने देखा है वो सफल होने जा रहा है। तो इन लोगों के इनको ये राइज नहीं कर रहा है। सभी बातें आपको मालूम है। किसानों के भारत बंद का असर मंडियों पर भी रहा। औरंगाबाद में वाक़ जादव मंडी और शाहगंज मंडी में भी ना के बराबर दुकानें खुली रही। मजमूई तौर पर औरंगाबाद शहर और मुज़ाफ़ात में किसानों के बंद को अवामी सतह पर ज़बरदस्त तायद व हिमायत मिली। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसान कानून के ख़िलाफ़ पिछले 12 दिनों से एहतजाज कर रहे किसानों ने भारत बंद के ज़रिए अपनी ताकत का लोहा तो मनवा लिया,
लेकिन क्या हुकूमत की सेहत पर इसका कोई असर होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।